जहां हर सांस में शिव हैं और हर कोना इतिहास कहता है। आधुनिकता के साथ देखिए काशी का एक नया रूप। दुनिया में हजारों शहर हैं। कुछ शहर इतिहास से बनते हैं, कुछ राजाओं ने बसाए हैं, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी राजा ने नहीं बल्कि स्वयं महादेव ने बसाया था। एक ऐसा शहर जो इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है। यह है काशी, यह है बनारस, यह है वाराणसी। कहा जाता है कि यदि किसी की मृत्यु काशी में होती है तो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों है? क्या सच में भगवान शिव आज भी काशी में निवास करते हैं? क्यों यहाँ पर रात दिन चिताएं जलती रहती हैं? क्यों काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है? और क्या है इस शहर के वो रहस्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे? आज हम काशी की यात्रा पर हैं और आपको काशी लेकर चलते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में गिना जाता है। यह शहर हजारों वर्षों से धर्म, संस्कृति, शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि वाराणसी नाम दो नदियों वरुणा और असी से मिलकर बना है। इन दोनों नदियों के बीच में बसे होने के कारण इस नगर को वाराणसी कहा गया। लेकिन इस शहर का सबसे प्राचीन नाम है काशी। संस्कृत में काशी का अर्थ होता है प्रकाश का नगर, यानी वो स्थान जहां ज्ञान का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। अब आपको हम बताएंगे भगवान शिव और काशी के बीच का संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को काशी इतनी प्रिय थी कि उन्होंने इसे अपना स्थायी निवास बना लिया। कथाएं कहती हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सुंदर स्थान पर रहने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी को स्थापित किया था। मान्यता है कि जब पूरी पृथ्वी प्रलय में नष्ट हो जाएगी तब भी काशी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। यही कारण है कि काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अविमुक्त यानी वो स्थान जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। कई परंपराओं में माना जाता है कि भगवान शिव मृत्यु के समय भक्तों के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ मणिकर्णिका घाट की बहुत बड़ी पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उसी दौरान माता पार्वती का एक कर्णफूल यानी मणिकर्ण यहाँ गिर गया। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। आज भी यहाँ चिताएं कभी नहीं बुझती। दिन हो या रात हो, बारिश हो या आंधी आए, मणिकर्णिका की अग्नि निरंतर जलती रहती है। एक और कथा यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच में एक विवाद हो गया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वो सिर उनके हाथ से अलग ही नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब शिव काशी पहुंचे तब वह सिर उनके हाथ से गिर गया और शिव पाप से मुक्त हो गए थे। काशी के घाटों का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। काशी के घाट इस शहर की आत्मा है। गंगा नदी के किनारे लगभग 80 से अधिक घाट मौजूद हैं। हर घाट की अपनी एक कहानी है, हर घाट की अपनी मान्यता है। इसी तरह से कुछ प्रमुख घाटों की कहानी आपको सुनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी कारण से इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। आज यहाँ होने वाली गंगा आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। शाम को होने वाली आरती में दुनिया के कोने कोने से आए हुए असंख्य भक्तगण यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और दिव्य आरती का आनंद लेते हैं। माँ गंगा की यह आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
एक और घाट है यहाँ पर, अस्सी घाट, जहाँ अस्सी नदी गंगा से मिलती है। वो स्थान अस्सी घाट कहलाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद यहाँ अपनी तलवार फेंकी थी, जिससे अस्सी नदी प्रकट हुई और इस घाट का नाम अस्सी घाट कहा जाता है। यहाँ भी शाम के समय एक दिव्य आरती होती है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए असंख्य भक्त यहाँ मौजूद होते हैं। शाम को यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। चारों तरफ प्रकाश, लोगों की भीड़। मणिकर्णिका घाट भी बहुत प्रसिद्ध है। काशी का सबसे रहस्यमय घाट है ये। यहाँ दिन रात अंतिम संस्कार होते हैं। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर व्यक्ति को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। और ये घाट बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के ठीक बगल में है। वहीं एक घाट है हरिश्चंद्र घाट। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ शमशान में काम किया था। अपने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। इसीलिए इस घाट को सत्य और त्याग का प्रतीक माना जाता है। काशी की पहचान वहाँ के मंदिर भी हैं और सबसे बड़ी पहचान है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव विश्वनाथ यानी विश्वेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। इतिहास में इस मंदिर को कई बार क्षति पहुंची और बाद में पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान संरचना का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 18वीं शताब्दी में कराया गया माना जाता है। वहीं सारनाथ की बात भी तो करनी बनती है। यहीं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। वाराणसी केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारनाथ में भी बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले और बहुत सारे पर्यटक भी प्रतिदिन यहाँ पर घूमने आते हैं। संकट मोचन मंदिर यहाँ का एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से आने वाले भक्तों के संकट दूर होते हैं। और यहीं बगल में है दुर्गा मंदिर। इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। माँ विशालाक्षी मंदिर, इसे प्रमुख शक्ति पीठों में माना जाता है। और काल भैरव मंदिर, मान्यता है कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं। कहा जाता है कि उनकी अनुमति के बिना कोई काशी में नहीं रह सकता और उनके दर्शन के बिना बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नए जन्म की शुरुआत है। लेकिन काशी को वो स्थान माना गया है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र ही समाप्त हो जाता है। कहते हैं काशी में मृत्यु नहीं होती, काशी में मोक्ष होता है। काशी केवल एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव है, एक आस्था है, एक रहस्य है, जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों साथ चलते हैं, जहाँ हर गली में शिव हैं, हर घाट पर इतिहास है और हर सांस में भक्ति है। शायद इसी कारण से कहा जाता है काशी के कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं। काशी की मान्यताएं और काशी का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। एक समय था जब काशी की पहचान सिर्फ उसकी सकरी गलियों, मंदिरों और घाटों से होती थी। लेकिन आज यह शहर अपनी प्राचीन आत्मा को संभाले हुए आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है। आज वाराणसी सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ते आध्यात्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो चुका है। कई रिपोर्टों के अनुसार हाल के वर्षों में यहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटक पहुँचने की संख्या लगातार बढ़ी है और पर्यटन सुविधाओं में बड़े बदलाव भी हुए हैं। कुछ साल पहले तक बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को बहुत सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था। भीड़, लंबी कतारें और सीमित रास्ते यात्रियों के लिए चुनौती बन जाते थे। लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने गंगा घाटों और मंदिर के बीच सीधा संपर्क बनाया है। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक व्यवस्थित हुई है और कई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।
आज श्रद्धालुओं के लिए यहाँ व्यवस्थाएं मौजूद हैं, सुविधाएं मौजूद हैं। व्यवस्थित प्रवेश और निकास की व्यवस्था, सुरक्षा जांच की प्रणाली, लॉकर की सुविधाएं, चिकित्सा सहायता केंद्र, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए रैंप और सुविधाएं, व्हील चेयर, प्रतीक्षा क्षेत्र और स्वच्छ परिसर। इन सुविधाओं का उद्देश्य बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देना है, ताकि वो बेहतर मन से, बेहतर तरीके से भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पा सकें और बनारस की गलियों का, घाटों का आनंद ले सकें। वाराणसी के घाटों को केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। आज कई घाटों पर बेहतर सफाई की व्यवस्था हुई है, प्रकाश की व्यवस्था हुई है, सुरक्षा प्रबंधन हुआ है, बैठने की सुविधाएं हैं, पर्यटन मार्गदर्शन है जैसी बड़ी सुविधाएं हैं। कई स्थानीय चर्चाओं में भीड़ प्रबंधन और घाटों के विकास पर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सुविधाओं की सराहना करते हैं, जबकि कुछ पुराने बनारस की आत्मा को संरक्षित रखने की बात करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने आते हैं तो शायद आप काशी को पूरी तरह नहीं जानते। आज लोग यहाँ आते हैं सुबह सुबह गंगा किनारे नाव की सवारी के लिए, दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती देखने के लिए, बनारसी संस्कृति को महसूस करने के लिए और उस बनारसी जीवन को देखने के लिए जो शायद दुनिया में कहीं और मिलता ही कहाँ है। क्योंकि बनारस सिर्फ देखने की जगह नहीं है, बनारस महसूस करने की जगह है। हजारों साल पहले महादेव की नगरी कहलाने वाली काशी आज भी उतनी ही जीवित है। बस समय के साथ उसका रूप बदल रहा है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वही है। घाटों पर बहती गंगा, मंदिरों में गूंजती घंटियां, गलियों में गूंजता हर हर महादेव का जयकारा और मोक्ष की आशा लिए आने वाले लाखों लोग। शायद इसी का नाम है अनंत काशी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां लाखों श्रद्धालु और पर्यटक काशी की सुंदरता देखने आते हैं, वहीं बढ़ती भीड़ अपने साथ एक कड़ी और बड़ी चुनौती भी लेकर आती है। काशी के घाट केवल पत्थरों की सीढ़ियां नहीं हैं, ये सदियों पुरानी आस्था के प्रतीक हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों की छोटी लापरवाहियां इन घाटों की सुंदरता और पवित्रता को प्रभावित करती हैं। कहीं लोग पूजा के बाद प्लास्टिक और कचरा छोड़ देते हैं, कहीं पानी की बोतलें, खाने के पैकेट और उपयोग की गई सामग्री घाटों पर फेंक दी जाती है, तो कहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और गंदगी फैलाना भी एक समस्या बन जाता है। कई स्थानीय चर्चाओं और लोगों के अनुभवों में भी ये चिंता दिखाई देती है कि शहर की आध्यात्मिक पहचान के साथ साथ नागरिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष ये भी है कि काशी को स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वाराणसी प्रशासन और नगर निगम के घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाए हैं। गंदगी फैलाने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और घाटों पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। कुछ मामलों में घाटों पर कचरा फेंकने वालों से जुर्माना वसूला गया है और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष टीमें भी लगाई गई हैं। मणिकर्णिका घाट समेत कई क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाकर अव्यवस्था हटाने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम भी किया गया है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, विद्यार्थी और स्वयंसेवी संगठन भी घाटों पर सफाई अभियान चलाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करते रहते हैं। हम अक्सर कहते हैं काशी हमारी आस्था है, काशी हमारी पहचान है, काशी हमारी संस्कृति है, लेकिन एक सवाल खुद से भी पूछना चाहिए, क्या हम अपनी आस्था की रक्षा कर रहे हैं? हम मंदिरों में सिर झुकाते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, महादेव के जयकारे लगाते हैं, लेकिन अगर हम उसी घाट पर कचरा छोड़कर जाएं, तो क्या हमारी श्रद्धा अधूरी नहीं रह जाएगी? आज आवश्यकता सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की है। जागरूकता केवल प्रशासन की नहीं, हर इंसान की है जो वहां दर्शन करने आता है। यदि आप काशी जाएं तो एक छोटा संकल्प लेकर जाएं। कचरा डस्टबिन में डालेंगे, गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे, घाटों को साफ रखेंगे और
दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि स्वच्छ काशी ही सच्ची काशी है। और आखिर में महादेव की नगरी को स्वच्छ रखना केवल प्रशासन का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी आस्था हमें ये सिखाती है कि हम स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और हमारे ये जितने भी दिव्य स्थल हैं उनको स्वच्छ बनाना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो आज काशी की यात्रा में इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी जल्द। एक्सप्लोर भारत पर किसी नए दिव्य स्थान से आपसे मिलूंगा और आपको लेकर चलूंगा एक नई यात्रा पर। तब तक आप सभी देखते रहिए एक्सप्लोर भारत। जय हिंद, हर हर महादेव।